शरीर के भार का कौन सा वह हिस्सा खनिज पदार्थों का बना होता है? आपके शरीर का जितना वजन है उसका कौन सा हिस्सा जो है खनिज पदार्थों का बना है? 32 सी विकल्प सही होगा। 20वां हिस्सा जो है खनिज पदार्थों से बना होता है। 33 देखेंगे विटामिन के प्रकार। 33 का डी विकल्प सही होगा, यानी 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 34 देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। 34 में दिया है कि वसा घुलनशील व जल घुलनशील होते हैं। 34 का ये विकल्प सही होगा प्रोटीन में। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे वसा घुलनशील विटामिन है। 35 बोले तो बी, विटामिन बी में जो है घुलनशील हो जाता है वसा। 36 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है वसा घुलनशील विटामिन है। 36 का सी सही होगा, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे वसा घुलनशील विटामिन है। फिर वही बातें घुमा घुमा के 37 देखेंगे। 37 में भी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। इसमें विटामिन सी होगा, वसा घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। तो देखेंगे वसा घुलनशील विटामिन है। फिर 38 में दे दिया है, तो 38 का आपका ए विकल्प सही होगा, विटामिन बी। ये इसको आप नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे जल घुलनशील विटामिन है। 39 जल घुलनशील विटामिन है। 39 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 दिया है कि जल घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए होगा। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे जल घुलनशील विटामिन है। 41 सी होगा, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे संपूर्ण शरीर की इपिथीलियम ऊतक कोशिकाओं के वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक विटामिन है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 42 का कौन सा विकल्प सही होगा बता दे फटाफट। 42 का जो है सी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, इसमें दिया है ग्रोथ प्रोमोटिंग विटामिन कहते हैं। 43 का जो है बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। विटामिन बी होता है, इसे देख लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं। 44 का कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। वनस्पतियों के पीत ऊतक में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 45 का बी विकल्प सही होगा, यानी विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन कितनी मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है? 46 का भी विकल्प सही होगा, 2000 आयु की जो है आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, इसमें दिया है एंटी रैकेटिक विटामिन कहते हैं। 47 का सी सही होगा, यानी विटामिन सी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे अस्थियों व दांतों के कैल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक विटामिन है। अस्थियों व दांतों के कैल्सिफिकेशन के लिए आवश्यक विटामिन है। 48 नंबर प्रश्न का विकल्प कौन सा सही होगा बता दीजिए। तो इसमें होगा ये विकल्प सही, विटामिन ए होगा।
रिकेट्स में किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? रिकेट्स रोग जब होता है तो किस विटामिन का प्रयोग करते हैं? 49। इसका भी विकल्प सही होगा, विटामिन डी का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, ऑस्टियोमलेशिया रोग के प्रति निषेध के लिए आवश्यक विटामिन है। 50 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका बी विकल्प सही होगा, विटामिन डी होगा। क्या होगा? विटामिन डी। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, किस विटामिन का प्राकृतिक स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं? किस विटामिन का प्राकृतिक स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं? 51 में देख लीजिए, इसका सी विकल्प सही होगा, यानी कि विटामिन सी। 52 देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक विटामिन है। 52 एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक विटामिन है, कौन सा होगा? जो लोग जान रहे हैं बता दीजिए। 52 का ए विकल्प सही होगा। 51 देखेंगे, किस विटामिन का प्राकृतिक स्रोत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं? 51 बोले तो सी विकल्प सही होगा, विटामिन सी। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे, 52 में दिया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक विटामिन डी है। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक विटामिन डी है। ये विकल्प सही होगा, 200 से 400 आयु होता है, ये नोट कर लेंगे। 53 देखेंगे, किस विटामिन को एंटी स्टेरेटिक विटामिन कहते हैं? 53 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, कौन सा विटामिन प्रजनन के लिए आवश्यक है? 54 कौन सा विटामिन प्रजनन के लिए आवश्यक है? 54 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। 54 का बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। इस तरह से विद्यार्थियों हमने आपको 54 प्रश्न करा दिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न, ट्रेकाफायराल में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? 55 बोले तो बी विकल्प सही होगा, विटामिन बी। विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से होता है। 56 का जो है ये विकल्प सही होगा, यानी कि ये होगा रिकेट्स। 57 देखेंगे, कोलोजेशन विटामिन कहते हैं। 57 का सी विकल्प सही होगा, विटामिन के। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 58 दिया है, रक्त स्कंदन में किस विटामिन का योगदान रहता है? 58 का ये विकल्प सही होगा, विटामिन ए का। प्रोथोबिन निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? 59 का डी विकल्प सही होगा, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन कहते हैं, एंटी एस्कॉर्बिक विटामिन कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, विटामिन बी।